हाय एवरीवन। आज सिर्फ खाने की बात होगी। आज का जो एनसीईआरटी का हमारा थर्ड चैप्टर है वो सिर्फ खाने से रिलेटेड है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। खाने की चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमारे चैप्टर का ही नाम लिखा हुआ है, माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी। पता सबको है, लेकिन इस बात को कोई फॉलो नहीं करना चाहता आज के दिन। सबको जंक फूड, सबकी जीभ चटोरी हो चुकी है। तो इसीलिए सिर्फ पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल आती है। लेकिन फिर भी हम चीज़ों की इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपनी लाइफ में भी उसको अपनाएं। अगेन, हमारे सामने एक श्लोक है। मुझे तो नहीं लगता कि मैं पढ़ पाऊंगा इसको, लेकिन इसका मतलब बता देता हूँ कि भाई हेल्दी कौन है। हेल्दी वो है जो होलसम फूड खाता है, मॉडरेट क्वांटिटी में खाता है और सीजन के अकॉर्डिंग, टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट खाना खाता है। वो ही हेल्दी है। ठीक है, तो आज हमारी जो भी बात होगी हमारी बॉडी को लेके और हमारे फूड है, जो हमारा खाना है, मील है, उसके बारे में बात होगी। जैसे कुछ ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में हमारे यहाँ एक टेबल बनाई गई है। और ये जैसे एनसीईआरटी में क्या रहता है कि बच्चों को सिखाने के पर्पज से उनको एक्टिविटीज़ दी जाती हैं। ये भी एक तरह की एक्टिविटी है जिसमें 3 एग्जाम्पल बुक ने ही दिए हैं, बाकी के स्टूडेंट्स पे ही छोड़ दिए हैं। क्या एग्जाम्पल है कि ट्रेडिशनल फूड, पंजाब का ट्रेडिशनल फूड क्या है भाई? जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स हैं वो ज़्यादातर खाई जाती हैं, वही तो खाई जाएंगी। कौन सी क्रॉप्स हैं? मक्का, गेहूं, चना, दाल। अब मक्के दी रोटी सरसों दा साग हैं, ये खाते हैं ना। ओ मक्के दी रोटी सरसों दा साग ब्र, हैं ये खाते हैं। छोले भटूरे, देखो छोले भटूरे भाई। कौन सा अच्छा हेल्दी फूड है ये, है ना? लेकिन ट्रेडिशनल फूड में जो आता है वो छोले भटूरे आता है। यहाँ पे पराठा है, हलवा है, खीर है। अकेले ऐसा पंजाब का नहीं है, पंजाब से लगते हुए जैसे हरियाणा है उसमें भी कुछ कुछ ये चीज़ें फॉलो होती हैं। बेवरेजेस जो पीने की चीज़ें हैं उनमें क्या है? लस्सी है, छाछ है जिसको बटर मिल्क बोलते हैं, मिल्क है, चाय है। फिर कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक बिल्कुल अलग ही हम रीजन में चले गए, साउथ इंडिया में चले गए। वहाँ पे राइस, रागी, उड़द, कोकोनट, इनकी पैदावार होती है। इनसे जैसे बनता है इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे होता है, वो कुछ पाल्या, रसम, राइस। ठीक है, रसम राइस है, बन गया, एक राइम से बन गई रसम राइस। होता होगा शायद कुछ ना कुछ, मैंने मुझे लग रहा है कि मैंने कभी सुना है रसम राइस। तो वहाँ पे बेवरेजेस बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी। कॉफ़ी और टी, वहाँ कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है कर्नाटक में, ये आप बात आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर आती है बात यहाँ मणिपुर की। मणिपुर में राइस, बैम्बू, सोयाबीन, इनकी पैदावार होती है। तो वहाँ पे राइस, एरोम्बा चटनी होती है कोई, उटी, येलो पीस, मटर होता है, ग्रीन ऑनियन करी जिसको सिंगजू सिंगजू बोलते हैं, कांगसोई। ठीक है, ये सारी उनके ट्रेडिशनल फूड हैं और ब्लैक टी वहाँ पे पी जाती है। ठीक है, तो ये हमारी एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन के लिए, इसके लिए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बताने के लिए था। अब इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है, कृषि प्रधान देश है। वहाँ पे अलग अलग मिट्टी, अलग अलग क्लाइमेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से उगाई जाती है। ठीक है, ये हम जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखें कि टाइम के साथ साथ देखो खाने के बनाने के तरीके में भी क्या चेंज आया है, तरीकों में कैसे चेंज आया। पहले आप जानते हो, बहुत लोगों ने ये देखा भी होगा कि गांव में जो लोग रहते थे, वो आज भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे खाना आज भी चूल्हे पे बनता है। आप देख पा रहे हैं चूल्हे पे खाना बन रहा है, लकड़ियों से आग लगा के आपका चूल्हा जलाया हुआ है। लेकिन अब क्या है, आजकल वॉर चल रही है ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में। ठीक है, ईरान से गैस वगैरह, मतलब वो अलग अलग देशों से गैस आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो वहां पे ईरान ने कब्जा किया हुआ है और वो गैस को पास नहीं होने दे रहे वहां से, जो शिप है। तो हमारे देश में गैस की किल्लत हो रखी है। तो बहुत सारे लोग गांव में तो इस पे शिफ्ट हो चुके हैं फिर से। देखो, ये जो ट्रेडिशनल चीज होती है वो हमेशा इमरजेंसी में काम आती है, लेकिन वैसे नॉर्मली हम कहाँ शिफ्ट हो चुके हैं? मॉडर्न गैस स्टोव पे। ऐसे ही ये सिलबट्टा है, कोई चटनी वटनी बनाने के लिए, किसी चीज को पीसने के लिए, मान लो आपको नारियल को पीसना है, पाउडर फॉर्म में बनाना, तो सिलबट्टे से काम होता था। लेकिन आजकल इजी प्रोसेस हो गया, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर से हम उसको कर देते हैं। अच्छा, जो कुकिंग प्रैक्टिस होती है उनको क्या बोलते हैं? कलनरी। कलनरी खाने से रिलेटेड होता है। कभी भी ये आपके इंग्लिश में भी एक जैसे वर्ड मीनिंग में आ जाएगा, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है कलनरी, कलिनरी जो एक है वो आपका
आप आंसर कर सकते हो, खाने की चीजों से रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। ये चीज हमें पता होती है लेकिन फिर भी हम उन चीजों को फॉलो नहीं करते। अच्छा, आपको कैसा लगता है अगर आप दिन में एक टाइम का खाना मिस कर दो, या फिर किसी दिन आपने व्रत रखा, तो आपको कैसा फील होता है? सोच के देखो यार, ऐसा लगता है कि यार कुछ भी मिल जाए। अब तो ऐसा नहीं है कि मेरे को मनपसंद चीज चाहिए, अब तो कुछ भी खाने में मिल जाए मैं वो खा लूंगा, मजा आ जाएगा, वो टेस्टी भी लगेगा क्योंकि आपको भूख लगी होती है। तो ऐसे ही हम मतलब अगर खाना नहीं खाएंगे तो टायर्ड और लेस एनर्जेटिक फील करेंगे। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बताते हैं कि हमारे बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। उन न्यूट्रिएंट्स में से एक है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो किन किन चीज़ों से मिलता है देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, पोटैटो, शुगरकेन, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, मेज। जितने भी आपके फसल हैं या अन्न हैं उनसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जितना बॉडी के लिए जरूरी है उतना दूसरी चीजें भी जरूरी हैं। दूसरी चीजों में क्या आता है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये गूंद के लड्डू हैं। जो मेरे दोस्त हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो यूपी के भी बोल सकते हैं, दिल्ली के, वो बहुत अच्छे से इस चीज को जानते होंगे, गूंद के लड्डू। अभी गूंद के लड्डू सर्दियों में खाए जाते हैं ज्यादातर। क्यों? जो उसमें देखो अलग अलग होते हैं, उसमें बादाम, काजू, पिस्ता और वो सीड्स अलग अलग हैं, और आटे में घी में मिला के वो चीजें बनाई जाती हैं। वो खाते हैं, उससे अंदर जाता है, वो होता है फैट। मेन कंपोनेंट होता है फैट का, क्योंकि घी भी इसमें शामिल होता है। और अंदर जाके जब उसका ब्रेक डाउन होता है फैट का, तो हमारी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करता है। इसीलिए अब जैसे इसमें ये बोल रहा है, यस माई ग्रैंड माँ टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। भाई वो सर्दियों में इसलिए खाया जाता है, गर्मियों में आपको अच्छे नहीं लगेंगे, सर्दियों में इसलिए अच्छे लगेंगे क्योंकि वो हमें गर्म रखते हैं। ठीक है। फैट इज द सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का वो सोर्स है, लेकिन फैट क्या है, हमारी बॉडी में जाके कहीं जम जाती है, स्टोर हो जाती है, और जब कार्बोहाइड्रेट्स या एनर्जी जो हमारी खत्म हो जाती है तो वहां से वो ब्रेक डाउन होके एनर्जी बना देती है। फैट के सोर्स बटर, पिस्ता, सनफ्लावर सीड्स, वॉलनट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसम सीड्स, काजू, आलमंड, कर्ड, ये आपके फैट के सोर्स हैं। ठीक है। ये दोनों ही चीज क्या है, एनर्जी गिविंग फूड्स। ये तुरंत होता है, ये स्टोर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है। अब पोलर बियर क्या करता है? पोलर बियर, आपने सफेद भालू देखा होगा। सफेद भालू क्या होता है, जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है ना, वो हाइबरनेशन में चला जाता है। हाइबरनेशन क्या होता है भाई, वो एक बार सांस रोक के सो गया तो वो अंदर उसके सिस्टम सब काम करता रहेगा, लेकिन वो जब तक बढ़िया उस सर्दियां नहीं निकल जाती तब तक वो हाइबरनेशन, उस नींद में ही रहता है। जब वो नॉर्मल सा टेम्परेचर हो जाता है बाहर, तब ऑटोमेटिकली उसका सिस्टम ये बोल देता है भाई जाग जाओ, हैं अब अपना घूमने फिरने और फूड स्टोर करने का टाइम आ गया है। तो वो क्या करता है भाई, अब फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, और जब हाइबरनेशन में होता है तब वो अपना उससे खाना उसका चलता रहता है अंदर ही अंदर। ठीक है। तीसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन हमारे पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मसल बिल्डिंग के लिए होता है, या बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी इनको बोलते हैं। उसका सोर्स क्या है प्रोटीन का? दालें, बीन्स, मड पीज और नट्स। और मेनली आपके कहाँ से मिलता है, जैसे एनिमल सोर्स जो भी है, मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट, यहाँ से भी आपको प्रोटीन मिलता है। ठीक है। यहाँ पे प्लांट सोर्स दिए हुए हैं, यहाँ एनिमल सोर्स दिए हुए हैं, जहां से आपको प्रोटीन मिलता है। देखो अभी मैंने बताया, प्रोटीन आपकी जो रिपेयर है बॉडी की, मान लो आपकी जैसे जिम करते हैं बंदे, उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे अंडे खाते हैं, वो इसलिए है कि उनकी मसल टूट चुकी है, थक गई है, वियर एंड टीयर हुआ मसल का, फिर अंडे खाते हैं तो उससे क्या होता है, मसल बिल्डिंग होती है, फिर वो फूल जाती है। इसलिए आपने जनरली यही नोटिस किया होगा कि जो जिम वाले बंदे हैं उनकी मसल्स बनी होती हैं, क्योंकि वो प्रोटीन इंटेक अच्छा रखते हैं। ऐसे ही मशरूम भी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे और कंपोनेंट्स की बात हो रही है। एक कंपोनेंट है विटामिन सी। ठीक है। ये एक तरीके से मिनरल है, वो तो फूड न्यूट्रिएंट थे, अब यहाँ मिनरल की बात हो रही है। अब ये केस वन एक स्टडी बताई है इन्होंने कि भाई कोई एक स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड करके था बंदा, 1746 में मतलब कहीं सेल करने गए हुए वो, वहां पे उसने देखा कि जो उसके सेलर्स थे उनके है ना, जो गम्स बोलते हैं आपको, जैसे मसूड़े, यस, मसूड़ों में से उसके खून आने लग गया था जो उसके सेलर्स थे, और वो फूल गए थे।
लेकिन कुछ ऐसे बंदे थे वहां पे जिन्होंने लेमन और ऑरेंजेस जो सिट्रस फ्रूट है वो खाए हुए थे, इस वजह से उनके ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस स्टडी से उसको पता चला कि ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स किस चीज के सिम्टम्स हैं, एक डिजीज है स्कर्वी। तो जिन्होंने, अच्छा उसको दूर करने का क्या है तरीका है, देखो किसकी कमी से होते हैं, विटामिन सी की कमी से। उसको दूर कैसे किया जा सकता है, सिट्रस फ्रूट खा के। सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं, जो मतलब खट्टे और रस भरी चीजें होते हैं, लाइक अब नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो ऐसे दूर किया जा सकते हैं। फिर एक केस टू है, केस टू है इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1960 के आसपास देखा कि वे जो हिमालयन रीजन है या जो अपने नॉर्दर्न इंडिया के जो लोग हैं वहां पे देखा कि जो बच्चे हैं या फिर लोग हैं उनके मतलब कॉमन साल्ट वो जो खाते थे वो बिना आयोडीन का होता था। उस वजह से बहुत लोगों के ये यहाँ पे आप देख सकते हो उनकी गर्दन है ना ऐसे फूल जाती थी। तो इसको बोलते हैं गोइटर, इस तरह की जो स्वेलिंग नेक है उसको गोइटर एक डिजीज है उसको बोलते हैं। फिर पता चला कि उनके नमक में आयोडीन अगर मिला के उनको आयोडीन इनटेक करवाया जाए एक सूटेबल क्वांटिटी में, तो ये गोइटर नहीं होता या ठीक हो जाता है। तो इसीलिए ये भी एक केस स्टडी है, इससे पता चला कि आयोडीन भी हमारी जो फूड इनटेक है उसमें ज़रूरी है। अच्छा, एक सॉल्ट से रिलेटेड एक चीज़ ये है, अगड़िया, अगरिया करके एक कम्युनिटी है जिसका काम ही है सॉल्ट फार्मिंग। गुजरात में है ये, रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे वो बहुत टाइम लगाते हैं, उनका इतना हार्ड वर्क होता है, वो एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट में वो काम करते हैं और सी वाटर से वो सॉल्ट निकालते हैं। अब जिन नमक को हम ऐसे वेस्ट कर देते हैं ना आजकल, तो जैसे क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने प्लांट लगाए हुए, वहां से नमक बन के आता है, लेकिन जो खुद अपने तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से नमक निकालते हैं, जैसे अगड़िया की बात हो रही है यहाँ पे, उनकी इतनी मेहनत लगती है उस नमक में, तो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। खाना तो हमें वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, चाहे वो नमक हो, नमक भी खाने में ही आता है। ठीक है, लो ये जो टेबल है ये इतनी इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछी ही जाती है। अभी तो ये थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, जब हम अगली क्लासेस में चलेंगे तब यहाँ उसको हम और डीप तरीके से बात करेंगे। टेबल में क्या है, विटामिन ए, उसका फंक्शन क्या होता है भाई, आंखों और स्किन को हेल्दी रखना। सोर्स पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क। उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है भाई, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, लॉस ऑफ विजन। और सिम्टम्स क्या है भाई, नाइट ब्लाइंडनेस, भाई रात को दिखना कम हो जाता है, या फिर पूरे कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। फिर आता है विटामिन B1। कंप्लीट विटामिन बी की बात नहीं हो रही, क्योंकि बी के अंदर बहुत सारे विटामिन है, B1, B2, B3, B4, B6, 7, 9, 10, 12। ठीक है, इसलिए B1 की बात हो रही है। तो कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट्स द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, अलग अलग फंक्शन करते हैं। कहाँ से मिलता है, लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, मतलब अनाज से, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। उसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। होता क्या है बेरी बेरी, वो होता है भाई स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन फील होती है अपने पैरों में, हाथों में। ठीक है, और सांस लेने में भी तकलीफ होती है, वो होती है बेरी बेरी। फिर विटामिन सी, अभी हमने बात किया कि विटामिन सी से क्या होता है भाई, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बोलते हैं अपना, वही है भाई, रोगों से लड़ने की जो भी पावर होती है, इम्यूनिटी बोल सकते हैं जिसको, कि उसको बूस्ट करता है। किससे मिलता है, सिट्रस फ्रूट से, और लेमन, ऑरेंज, आंवला, ग्रीन चिली, गवावा। और उसकी डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी होता क्या, ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स, मतलब आपके कोई कट लग गया, चोट लग गई, तो आपकी हीलिंग बहुत स्लो रहेगी। या फिर ब्लड क्लोटिंग भी बोल सकते हैं, वो स्लो रहेगी भाई, ब्लड रुकेगा नहीं कट लगने पे। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है भाई, बॉडी में कैल्शियम वो एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। अब कैल्शियम जरूरी है बोन्स और हमारे टीथ के लिए। तो और कैसे मिलता है ये, आप धूप में अगर अपनी बॉडी को एक्सपोज करोगे, जैसे हमने देखा है बीचेस पे भाई, दूसरे जो देशों में हैं वो नंगे पुंगे पड़े रहते हैं, वो यही करते हैं, विटामिन डी लेते हैं वो नेचुरल सोर्स से। फिर और दूसरी चीजें हैं, मिल्क है, बटर है, फिश, एग्स, वहां से आपको विटामिन डी मिलता है। उसकी कमी से एक रिकेट्स नाम का जो रोग होता है, उस वो क्या होता है कि आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, आपके है ना वो भुरभुरा सा फील होने लगेगा हड्डियों में, और दर्द होगा, आप कोई हैवी चीज नहीं उठा सकते। फिर अब आगे मिनरल्स। मिनरल्स है जैसे कैल्शियम। कैल्शियम अभी हमने बात करी कि भाई वो बोन्स और टीथ हेल्थ के लिए जरूरी है। कहाँ से मिलता है, सोया मिल्क, कर्ड, चीज, पनीर। और उसकी कमी से होता है बोन और टूथ डिके, और वीक बोन्स और टूथ डिके, वो इसके सिम्टम्स हैं।
अगेन आयोडीन, आयोडीन के बारे में हमने ऊपर देखा कि भाई गोइटर्स हो जाता है या मेंटल जो एक्टिविटीज है उनके लिए भी आयोडीन जरूरी है। मिलता है सीवीड, वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं, काला काला सा हरा हरा सा एक वो होता है फ्रूट बोलते हैं, जिसको अंदर से छील के हम देखते हैं तो सफेद मिलता है। आयोडाइज सोल्ट, उसकी कमी से गोइटर होता है, गोइटर का हम बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम आयरन की। आयरन देखो ब्लड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। किस चीज से उसकी कमी पूरी होती है? जैसे ताजे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक, मेथी, धनिया और आपका बथुआ वगैरह वगैरह, ये जितनी भी सर्दियों में आती हैं ज्यादातर ये उनसे पूरा होता है। बीट रूट और आपका पोमेग्रेनेट, अनार से हो जाती है इसकी पूरी। एनीमिया उसकी कमी से रोग हो जाता है और उसका मतलब ये होता है कि अंदर बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाएगी, भाई आपको फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तो ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन ए के सोर्स क्या है, बी के सोर्स क्या है, हम बात कर चुके हैं इनके बारे में, सी के क्या है और डी के क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट। अब देखो हम कई चीजों जैसे ऐसी चीजें हैं जहां से हमें विटामिन मिलता है, हम कच्ची उनको खाएं या छिलके के समेत उनको खाएं तो हमें ज्यादा से ज्यादा विटामिन मिलते हैं, लेकिन हमें धो लेना चाहिए उनको। लेकिन बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, काट के उनको धो लेते हैं या फिर उसको उबाल लेते हैं, तो उससे क्या है, जैसे विटामिन सी जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हाई हीट पे वो मतलब रुकते नहीं। तो इसीलिए हमें ज्यादातर कच्चे ही उनको खा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये इनके बारे में आपस में बात हो रही है। फिर आते हैं रफेज। रफेज किस चीज को बोलते हैं? जो फाइबर्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स, जो ऐसे अन्न, कंप्लीट अन्न। अब मैं आपको एग्जांपल देके बता दूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपका दलिया या खिचड़ी, वो बहुत ही लाइट आपका खाना होता है, मील होता है। जब भी आपके पेट में दिक्कत होती है, आपके बुखार होता है, आपसे खाना नहीं खाया जाता, तो डॉक्टर आपको क्या सलाह देता है कि आप ये चीजें खाइए। उससे क्या है कि पेट पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर प्रेशर नहीं पड़ता, आराम से जितने भी फाइबर्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, और आपका हेल्प करता है टू इंश्योर द स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स। आपकी पोटी बहुत आसानी से पास हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसीलिए देखो, इससे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो बल्कि मिलते ही नहीं, इससे हेल्प होती है, आपके सिस्टम को मैनेज करने में हेल्प मिलती है। किससे मिल होता है ये रफेज? किससे मिलता है? फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, जो पूरे अन्न है, अभी मैंने बताया, पल्सेस, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उससे आपका मिलता है। अब देखो एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं, कोलुथुर कोलुथुर गोपालन, ये इंडिया के ही साइंटिस्ट हैं। अब आप देखो कि 1918 से लेकर 2019 तक, 1918 में जन्मे, 2019 में इनकी मौत हो गई। तो आप देखो 101 साल जिए। 101 साल क्यों जिए? अब देखो, उन्होंने इतनी सारी रिसर्च करी अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग इंडियन फूड्स पे, तो उनको पता चला कि हाँ भाई, इस खाने की इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इस खाने की इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसलिए इन्होंने सबसे बढ़िया न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला खाना खाया और 101 साल तक जिए। ये आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको भी ऐसे ही न्यूट्रिशनल वैल्यूड फूड को जरूर खाना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी अच्छी रहे। फिर उन्होंने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने सर्वेज किए, उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट को फिर एक स्कीम चलानी पड़ी, या स्कीम चलाई 2002 में, जिसका नाम है मिड डे मील प्रोग्राम, जिसको आज हम पीएम पोषण के नाम से जानते हैं। इससे पहले क्या होता था, माल न्यूट्रिशन का शिकार रहते थे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, सरकारी स्कूलों में, और अब क्या है, उनको खाना प्रोवाइड कराया जाए न्यूट्रिशनल, तो अब उनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, वो माल न्यूट्रिशन के शिकार आज नहीं होते। यहाँ पे स्टार्च की बात हो रही है। स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये अभी पढ़ना वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ, कई बार एग्जाम में आ जाता है इससे, टेस्टिंग से रिलेटेड। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन या फिर एक डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन है, उसको किसी भी चीज को काट के, सब्जी वगैरह है, कोई फल है, उसको काट के ऊपर यहाँ पे सोल्यूशन डाल देंगे ना, तो वो अगर ब्लैक एंड ब्लू कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च है, ठीक। अब मुझे लगता है कि मैक्सिमम हम कवर कर चुके हैं। तो ये फूड के बारे में हमने जाना। और अभी अच्छा, एक बैलेंस डाइट हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा हाँ, एक चीज़ देखो, ये कितने बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप देख रहे हो ये बनाना, सॉरी, पोटैटो चिप्स हैं, पोटैटो वेफर्स लिखा हुआ इन्होंने, और ये रोस्टेड चना है। अब आप बिना इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखे, चलो आप न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देख लो, देख के बताओ कि कौन सा अच्छा है। भाई एनर्जी इसमें ज़्यादा है, फैट इसमें ज़्यादा है,
कार्बोहाइड्रेट्स इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, प्रोटीन इसमें ज़्यादा है और डाइटरी फाइबर भी इसमें ज़्यादा है। अब बताओ कौन सी चीज़ अच्छी है? ऑब्वियसली अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो चना अच्छा है। चना देखो, अब जो ये लेफ्ट वाला था हमारे पोटैटो चिप्स थे, वो हमें मोटा कर रहे हैं, मोटा कर देते, दे मेक ए पर्सन ओबेस, क्योंकि उसके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसको जैसे हम जिम में जाते हैं, क्या करने जाते हैं? जिम में एनर्जी को मतलब कंज्यूम करने के लिए या फिर एनर्जी लॉस के लिए जाते हैं ना। वो जो हमारे अंदर स्टोर हो जाता है फैट, वो मतलब टूट जाए और टूट के उसका लॉस हो और हमारी बॉडी टोन्ड हो जाए, वही तो करते हैं हम। इसीलिए वॉक करते हैं, इसीलिए हम रनिंग करते हैं। एक FSSAI करके हमारी एक गवर्नमेंट एजेंसी है, जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारी जो खाने की चीज़ें हैं, जो पैकेज चीज़ें हैं, उनके ऊपर रेगुलेशन लगा देती है, देखती है, और इसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ हैं वो चीज़ों पे लिखी होनी ज़रूरी है, जिसको देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये हमारे लिए खाने के लिए अच्छी है या नहीं है। ठीक है। बाकी ये मिलेट्स हैं, मिलेट्स आप देख सकते हैं, ये अलग अलग तरह के आपके न्यूट्रिशनल रिच सीरियल्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, सनवा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने ऊपर देखा वैसे ही। अब आप देखो कि किसान कितनी मेहनत करता है हमारी प्लेट में रोटी लाने तक। वो बीज बोता है, फिर उगती है फसल, फिर उसको काटता है, थ्रेशिंग करता है, उसमें से गेहूं के दाने निकालता है, फिर वो पैक होके मंडियों में जाते हैं, मंडियों से फिर वो ग्राइंडिंग मिल्स में जाते हैं, मिल्स में जाने के बाद फिर आपको रिटेलिंग शॉप पे जाके हम खरीद के लाते हैं आटा, और फिर आटे से हम रोटी बनाते हैं। तो कितनी मेहनत लगती है, तो इसीलिए हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जो ये हमने दिखाया कि भाई प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने है, उसको बोलते हैं फूड माइल्स। ठीक है। Many people waste food, leaving it unconsumed on their plates. One must remember the time and effort put by our farmers and other community members in getting the food from the farm to our plate. देखो इस चीज़ को हमने ध्यान रखना है। इसीलिए जय जवान जय किसान मैं नारा को दोहराता हूँ। हम उनको नमन करते हैं, जवानों को भी और हमारे किसानों को भी। ठीक है। आज इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर, हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो नोट करने की हैं, आपने नोट कर ली होंगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो सेशन है उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और आपको ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।